जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। वेलकम बैक टू माय गुरु जी चैनल गुरु जी सत्संग विद आरजे प्राची। संगत जी, आई होप कि गुरु जी की ब्लेसिंग से आप जहाँ कहीं भी होंगे बिल्कुल ठीक होंगे। आज जो आप सत्संग सुनेंगे वो गुरु जी की ब्लेस्ड सत्संग है और संगत जी आपको इनमें गुरु जी की बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिलेंगी और आपके जो भी सवाल होंगे गुरु जी से जुड़े या आपके मन में जो भी सवाल चल रहे हैं, इन सत्संगों के माध्यम से गुरुजी उनका जवाब देंगे आपको। तो इसीलिए सत्संग को अंत तक सुनिएगा और कमेंट सेक्शन में जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी लिखना ना भूलिएगा। आइए आज का सत्संग स्टार्ट करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं हरियाणा से बोल रही हूँ गुरुपा की प्यारी बेटी। पहले मंत्र जाप, ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जैसा कि आज शिवरात्रि है सावन की, गुरुपा वही बुलवाना जो आप बुलवाना चाहते हो। सारी संगत जी को जय गुरु जी। ये आत्मा शून्य थी, शून्य शून्य ही रहेगी। आज गुरुपा ने एक भाव डाला कि आज शिवरात्रि के दिन महाशिव पुराण का महात्म संगतों को बता, ब्लेसिंग भेज कि शिव महाशिव पुराण आखिर है क्या और उसके पढ़ने से कैसे इस आत्मा को मोक्ष मिलता है और पता लगता है कि गुरुपा क्या है। गुरुपा वाणी में आप ही आना, क्योंकि दृष्टि में आप हो, वाणी में आप हो और इस पाठ को भी आप ही करोगे। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। ओम श्री गणेशाय नमः। अथ प्रथमो अध्याय। श्री शौनक उवाच, हे सूत, महाप्राज्ञ सर्व सिद्धांतविद प्रभो, आख्यायी में कथा सारम पुराणाम विशेषतः सदाचारस्व सद्भक्ति विवेकी वर्धते कथम, सविकार निरासस्व सज्जनः क्रियते कथम, जीवाश्व सुरताम प्राप्तः प्रापयो घोरे कलाव्यः, तस्य संशोधने किम ही विद्यते परमायनम, यदस्ति वस्तु परमं श्रेयसां श्रेय उत्तमं, पावनं पावनानां च साधनं तद्दाधुना येन तत् साधेनाशो शुद्ध्यात्मा विशेषता शिव प्राप्ति भर्वेत तात सदा निर्मल चेतसा। सूतुवाच, धन्य सत्वं मुनि शार्दुल श्रवण प्रीति लालसः, अतो विचार्य शुद्ध्या वंचिम शास्त्रम महोत्तमं सर्वसिद्धांत निष्पन्नम, टीका कर्तु मंगलाचरणं ब्रह्मोपेन्द्र मुखा समे दिविशद शंसन्ति यं योगिनो यदायनति नमन्ति शुद्धमनसा सांसारिकाशा व्यापरे, यं लब्ध्वा भुवि नासति किंचित् परं प्रापयम्, मनोवाञ्छितं प्रत्युहायन्तकारं शिवं गिरिसुता अन्यनं प्रदं तं भजे। सर्वज्ञाननिधि परात्परो मयो विश्वैकं मूलाश्रय, सृष्टिपति विनाश नैक विभावो देवादिदेव स्तुतः, भक्तेष्टो भवेति जनपटो श्री शैलजा वल्लभा पायान, शिव शंकरास्मि स्मिता मुख स्त्रैलोकय बुद्धि प्रदा, निष्कल्मषो अपि विष्णु गिरीशो अपि, काशीवास प्रियो विवसनो अपि महेश्वरो या, शूले भवन्पि शिवो
अस्मृदक समासन्नेकवन्दसा भगवान् भविकाय भूयात् धन्यो व्यासा कलश्रुता यस्या वाग्भेवेन प्राप्ता नाशं तरणि महता ध्वन्तापकञ्चेदेव पौराणी वाक् सरस माधुरा यस्या वेदार्थ तत्त्वम् त्वानां धाम्यं स्पृशति नितरां वाङ्मन कलेशन्त्रे शिव भक्ति प्रपन्नानां श्री श्रोत सम्राट विधायिनी नाम सतां कुल प्रसूतेन ब्रह्मनंदनी त्रिपाठिना अष्टादश पुराणेषु यस्य स्थानमनन्तो मम तस्मिन् शिवपुराणोऽत्र शिवटीका विलिख्यते पठतां शृण्वतां किंच सतमा सतां वाप्य सतां सदा श्रेयसा स्थेयसे च शाटिका भुजायितात्मानाम। शौनक जी ने कहा, सभी शास्त्रों के सिद्धांत को जानने वाले विद्वानों में श्रेष्ठ महाप्रभु हे सूत जी, विशेष करके आप मुझे पुराणों की कथाओं का सार सुनाइए। सांसारिक विषय वासनाओं में लिप्त रहते हुए भी जो पुरुष सदाचार तथा भक्ति में लगे रहते हैं, उनका विवेक भले बुरे या उचित अनुचित का ज्ञान किस प्रकार बढ़ता है और सज्जन सचरित पुरुष अपने मानसिक विकारों का निराकरण कैसे किया करते हैं, इन सब का आप मुझे उपदेश दीजिए। इस घोर महापापी कलयुग में सभी प्राणी असुरों के समान व्यवहार करने लग गए हैं, उसके संशोधन का उत्तम मार्ग क्या है? जो इस कार्य को पूरा करने के लिए उत्तम वस्तु हो, जो कल्याणकारक पदार्थों में श्रेष्ठ हो, जो पवित्र करने वालों को भी पवित्र करने वाला हो, उस साधन को आप इस समय मुझसे कहिए। जिस साधन का प्रयोग करने से शीघ्र ही निर्मल चित्त वाले पुरुष की विशेष करके आत्मा शुद्ध पाप रहित होकर हे तात सदैव शिव की प्राप्ति हो सके। सूत जी ने कहा, हे मनुश्रेष्ठ, तुम धन्य हो क्योंकि तुम्हारे मन में कथा को सुनने की इच्छा पैदा हुई है। अतः मैं अपनी बुद्धि से विचार करके सबसे उत्तम इस शास्त्र शिव पुराण का वर्णन करता हूँ। सभी सिद्धांतों से परिपूर्ण भक्ति आदि को बढ़ाने वाला, शिव जी को प्रसन्न करने वाला तथा समस्त दिव्य गुणों से युक्त यह पुराण है। भक्त्यादिक विवर्धनम शिवतोषकरम दिव्यम शृणु वत्स रसायनम कालव्यालम महात्रसम सविध्वंसकरमुत्तमम् शैवं पुराणं परम शिवेनोक्तं पुरा मुने सनत्कुमारस्य मुने रूपदेशापराधारान् व्यासेनोक्तं तो संक्षेप्त कलेजानामिताय च एतस्माद् परं किंचित् पुराणाच्छिवतो मुने विद्यते न मने शुद्धै कलेजानां विशेषता जन्मांतरे भवेत् पुण्यं महदस्य सुधीमता तस्य प्रीति भवेत् तत्र महाभाग्य व्रतो मुने एतच्छिव पुराणं हि परं शास्त्रमुत्तमम् शिव रूपम शितो गेयम सेविन्या च सर्वथा पठना च वगादस्य भक्तिमान रसतम सदा शिव पद प्राप्तिम लभते सर्व साधनात्
तस्मात् सर्वप्रयत्नेन काक्षितं पठनं न भीतसा तथास्य श्रवणं प्रेम्णा सर्वकामफलं प्रदम् पुराणश्रवणागच्छम्बो निष्पापो जायते नरा भुक्त्वा भोगान् विपुलाचीवलोकमाप पुण्यात् राजसूयेन यत् पुण्यमग्निष्टो मचतेन च तत् पुण्यं लभते शम्भो कथा श्रवण मात्रता ये श्रवणति मुने शैवं पुराणं शास्त्रमुत्तमं हे ते मनुष्याणामन्तव्या रुद्र एव न संशया ऋणित्वा तत्पुराणं हि तथा कीर्तयतां च तत् पादम्बुज जांसयेव तीर्थानि मन्यो वेदो गन्तुं निरस्येषं स्थानं ये अभिवाञ्छन्ति देहिनः शैवं पुराणमलं भक्त्या शृण्वन्तु ते सदा श्रोतं यद् शक्तो भवते स मुनिसितं नित्यात्मा प्रतिदिनं शृणुयाद्य मुहूर्तकम्। हे पुत्र, तुम इसे सुनो, यह कानों के लिए रसायन स्वरूप है। यह पुराण काल मृत्यु रूपी सांप के डस देने से रूप का जो सबसे बड़ा भय है उसे बचाने वाले उपायों में उत्तम है। यह शिव पुराण सभी पुराणों में श्रेष्ठ है। हे मुनिवर, इसे सर्वप्रथम स्वयं शिव जी ने कहा था। तदंतर महर्षि सनत कुमार के उपदेश आज्ञा से अत्यंत आदर के साथ कलयुग में उत्पन्न मनुष्यों के हित के लिए इस कथानक को संक्षेप में व्यास जी ने कहा। इस शिव पुराण से बढ़कर कलयुग के मानवों के हृदय को शुद्ध करने के लिए और कोई उपाय नहीं है। हे मुनिश्रेष्ठ, जिस बुद्धिमान मनुष्य के पूर्व जन्मों पर अर्जित पुण्य श्रेष्ठ रहते हैं उसे भाग्यवान को प्रेम भक्ति इसको पढ़ने सुनने में होता है। यह शिव पुराण निश्चित रूप से सर्वश्रेष्ठ शास्त्र है। यह पुराण भूतल में शिव का उत्तम स्वरूप है। अतः सब प्रकार से अर्थात सुनना, सुनाना, मनन, चिंतन आदि रूपों से सेवन करना चाहिए। इस महापुराण के पढ़ने से, सुनने से भक्ति मनुष्य की सभी कामनाएं पूर्ण होती हैं। शिव पुराण को भक्ति पूर्वक सुनने से मानव पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में सांसारिक संपूर्ण सुख भोगों की प्राप्ति कर अंत में मृत्यु होने के बाद शिवलोक को प्राप्त कर लेता है। जो पुण्य राजसूय यज्ञ करने, सैकड़ों अग्निहोष्टम यज्ञों को करने से प्राप्त नहीं होता, उस पुण्य राशि की प्राप्ति शिव पुराण की कथा सुनने मात्र से हो जाती है। हे मनेश्वर, जो मनुष्य शिव पुराण शास्त्र को सुनते हैं वास्तव में उन्हें पुरुष नहीं मानना चाहिए, वे तो साक्षात शिव रूप ही हो जाते हैं। इस शिव पुराण को सुनने वालों तथा इसका कीर्तन करने वालों की चरण रज पैर की धूलि जहां पड़ती है उस स्थान को मुनिजन तीर्थ कहते हैं। जो प्राणी परम कल्याणकारक स्थान को जाने की इच्छा रखता है वे भक्ति पूर्वक पुण्यकारक शिव पुराण को सदैव सुना करें। हे मुनिश्रेष्ठ, यदि मानव सब समय शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह जितेंद्रिय होकर प्रतिदिन 2 मुहूर्त तक उसे सुने। हे मुनिवर, यदि मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो वह पवित्र मासों में उसे सुने। यदि प्रतिदिन श्रोतं मुक्तो मानवो भवेत पुण्यमासादिषु मुने श्रूय शिव पुराणकं मूर्त्वा तदं वा शृण्वगज वा ये श्रवन्तिं पुराणं तन्नं तेषां दुर्गति भवेत् तत्पुराणं चारणवान् पुरुषो यो मुनीश्वरः सा निस्तरति संसारं दग्ध्वा कर्मं हाटवेव तत्पुण्यं सर्वदानेषु सर्वयज्ञेषु वा मुने।
शंभो पुराण सुवर्णवनात्म फलम निष्फलम भवेत विशेषता कलो शैव पुराण विश्रवणाद्रते परे धर्मो न पुंसामहि मोक्ति साधनान क्रमुने पुराण श्रवणम शंभो नाम संकीर्तनम तथा कल्पद्रुम फलम सम्य मनुष्याणाम संशया कलो दुर्मेधसम पुसाम धर्माचारो जिजात्मानां हिताय विदधे शंभो पुराणाख्यं सुधारसम् एको अजरामरा सयादे पिबने मृतं पुमान शंभो कथामृतं कुर्यात् कुलमेव अजराम सदा सेव्य विशेषतः एतच्चिव पुराणस्य कथा परमावनि एतच्चिव पुराणस्य कथा श्रवण मात्रता किं ब्रवमी फलं तस्य शिवश्चिन्त समाश्रयेत चतुर्विंशति सहस्रो ग्रंथो अयं सप्त संहिता भक्ति त्रिकं संपूर्ण शृणुयात तद तम परादरात विद्वेश्वर संहिता आद्या द्वितीया रुद्र संहिता तृतीया शद्र रुद्राख्या कोटि रुद्र चतुर्थिका पंचमयो मानसिक संहिता उक्ता षष्ठी कैलाश संहिता सप्तमी वायवी व्याख्या सप्तवयं संहिता इहा सप्त संहितं दिव्यं पुराणं शिव संज्ञकं वरीवर्ति ब्रह्मतुल्यं सर्वोपरि गतिप्रदम्। यदि मनुष्य शिव पुराण को सुनने में असमर्थ हो तो पवित्र मासों में उसे सुने अथवा एक मुहूर्त में 24 मिनट उसका आधा उसका भी आधा या एक क्षण भर भी जो मनुष्य शिव पुराण को सुनते हैं उसकी कभी भी दुर्गति नहीं होती। हे मनुष्य, जो पुरुष इस पुराण को सुनता है वह दुष्कर्म रूपी बहुत बड़े कटीले वन को जलाकर संसार सागर को पार कर जाता है। हे मुनिवर, जो पुण्य सभी प्रकार के दानों को देने पर प्राप्त होता है अथवा जो पुण्य सभी प्रकार के यज्ञों को करने पर मिलता है वह पुण्य शिव पुराण को सुनने से निश्चय रूप में प्राप्त होता है। हे मुनिवर, विशेष करके कलयुग में शिव पुराण को सुनने के अतिरिक्त कोई ऐसा उत्तम धर्म मनुष्यों के लिए नहीं है जो उन्हें मोक्ष प्रदान कर सके। शिव पुराण की कथा को सुनना, शिव के नामों के कीर्तन, ये दोनों मनुष्य के लिए कल्प द्रुमम के समान शुभ, मनुष्यों के लिए नहीं है, फलों को देने वाला है, इसमें किसी प्रकार का संदेह नहीं है। कलयुग में जिन मूर्ख पुरुषों ने धार्मिक कृत्यों का आचरण करना छोड़ दिया है उनका हित चाहने की इच्छा से भगवान शिव ने पुराण नामक सुधारस का निर्माण किया। जो मानव अमृत का पान करता है वह अजर अमर हो जाता है, अर्थात वह न कभी वृद्ध होता है न कभी वह मरता है। उस अमृत की अपेक्षा जो मनुष्य है इस शिव कथा रूपी अमृत को पीता है उसका संपूर्ण कुल ही अजर अमर हो जाता है। यह शिव पुराण की कथा अत्यंत पवित्र है, अतः इसका विशेष रूप से सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए, सदा सेवन करना चाहिए। यह 3 बार का कहना इसकी निसंदेहता का सूचक है। इस शिव पुराण की कथा को सुनने से जो फल प्राप्त होता है उसके संबंध में मैं क्या कहूँ, केवल इतना ही कहता हूँ कि इससे शिव जी अपने भक्त के चित्त में सदैव निवास करने लग जाते हैं। और यह ग्रंथ शिव पुराण 24,000 श्लोकों तथा 7 संहिताओं से युक्त है। यह भक्ति, ज्ञान तथा वैराग्य संबंधी चर्चाओं से पूर्ण है, अतः इसे अत्यंत आदर पूर्वक सुनना चाहिए। इसमें प्रयुक्त 7 संहिताओं का वर्णन, पहली विद्वेश्वर संहिता, दूसरी रुद्र संहिता, तीसरी शत रुद्र संहिता, चौथी कोटि रुद्र संहिता, 5वीं उमा संहिता, 6ठी कैलाश संहिता और 7वीं वायव्य संहिता, ये 7 संहिताएं इसमें वर्णित हैं। इन 7 संहिताओं के कथानकों से युक्त यह अलौकिक शिव पुराण है। यह पर ब्रह्म के समान है, अतः यह सर्वश्रेष्ठ
सर्वश्रेष्ठ सदगति को प्रदान करने वाला कहा गया है। इन 7 संहिताओं से युक्त इस शिव पुराण को आदर पूर्वक संपूर्ण पाठ करता है उसे जीवन मुक्त कहा जाता है। हे मुनिवर, मानव तभी तक अज्ञान के वश में होकर संसार में घूमता रहता है, अर्थात बार बार जन्म मरण के बंधन में पड़ा रहता है, जब तक उसके कानों में शिव पुराण की कथा सुनाई नहीं पड़ती। तात्पर्य यह है कि शिव पुराण को सुनने के बाद मानव बंधन से मुक्त हो जाता है। भ्रम को पैदा करने वाले अनेक शास्त्रों पुराणों को सुनने से क्या लाभ है? अतः एक शिव पुराण को ही सुनना चाहिए जो सदैव मुक्तिदान के लिए गरजता रहता है। इस शिव पुराण की कथा जिस घर में होती रहती है वह घर तीर्थ स्वरूप होता है। उसमें रहने वालों के समस्त पापों का विनाश होता है। हजारों अश्वमेध यज्ञ, सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ शिव पुराण के पारायण की 16वीं कला के समान भी नहीं होते हैं। हे मनुश्रेष्ठ, तभी तक वह पापी पाप करने वाला कहा जाता है जब तक वह भक्ति पूर्वक शिव पुराण की पवित्र कथा को नहीं सुनता। गंगा आदि 7 नदियों गंगा, यमुना, गोदावरी, सरस्वती, नर्मदा, सिंधु, कावेरी, 7 पुरियां, अयोध्या, मथुरा, मायापुरी, काशी, हरिद्वार, कांची, अवंतिकापुरी, द्वारकापुरी तथा गया क्षेत्र ये शिव पुराण की कथा की समानता को प्राप्त नहीं होते। यदि मानव परम गति को प्राप्त करना चाहता है तो प्रतिदिन अपने मुख से शिव पुराण के श्लोक का या आधे श्लोक का पाठ किया करे। जो मनुष्य प्रतिदिन शिव पुराण का अर्थ सहित पाठ करता है अथवा भक्ति श्रद्धा पूर्वक केवल श्लोकों का पाठ करता है वह निसंदेह पुण्यात्मा होता है। जो सज्जन इस पुराण को मृत्यु काल में भक्ति पूर्वक सुनता है उसे भक्ति से प्रसन्न होकर शिव जी अपना पद प्रदान करते हैं। इस शिव पुराण की जो भक्त प्रतिदिन आदर पूर्वक पूजा करता है वह इस लोक में संपूर्ण सुखों को भोग कर अंत में शिव पद को प्राप्त हो जाता है। आलस्य को छोड़कर जो भक्त प्रतिदिन इस पुराण की रेशमी वस्त्र आदि पूजा सामग्री से सत्कार या पूजा करता है वह जीवन में सदैव सुखी रहता है। शिव पुराण परम निर्मल है अर्थात पुण्यदायक है। यह मानव जीवन का सर्वस्व सब कुछ है, अतः इसका आदर पूर्वक पाठ करें। इस श्लोक में तथा परलोक में सुख प्राप्त होता है। यह शिव पुराण सर्वश्रेष्ठ पाप नाशक है तथा धर्म, आत्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पुरुषार्थों को देने वाला है। अतः इसे सदैव भक्ति पूर्वक सुनना चाहिए, इसका पाठ करना चाहिए। मोक्ष प्राप्ति की इच्छा रखने वाले मनुष्य सदैव शिव पुराण को वेद इतिहास शास्त्रों से भी श्रेष्ठ कर समझे। यह शिव पुराण आत्म तत्ववेता पुरुषों के लिए अत्यंत उत्तम है। यह पुराण परमा वस्तु अलौकिक पदार्थ है, सज्जनों द्वारा पूजा करने योग्य है। तीनों प्रकार के तापों आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक को यह शांत करने वाला है, सदा सुख देने वाला। ब्रह्मा, विष्णु, शिव आदि देवताओं का प्राण प्रिय है। मैं प्रसन्न मन से सदैव शिव पुराण की वंदना करता हूँ। प्रार्थना करता हूँ कि भगवान शिव मुझ पर प्रसन्न हो, अपने चरणों की भक्ति प्रदान करें। इस प्रकार परम महेश्वर पंडित ताराधर त्रिपाठी के पुत्र डॉक्टर ब्रह्मानंद त्रिपाठी द्वारा रचित शिव टीका टिप्पणी आदि से संचालित स्कंद पुराण गर्त शिव पुराण महात्मा में महिमा वर्णन नामक पहला अध्याय समाप्त। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज जी का। लख लख बार शुक्राना है। सारी संगत जी को जय गुरु जी। मैं गुरुपा की प्यारी बेटी हरियाणा से बोल रही हूँ। यह एक शुक्राना सत्संग है। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय जय गुरु जी। धन धन गुरु जी। वाह वाह गुरु जी। जैसा कि सात संगत जी ये आत्मा हमेशा कहती है कि परमात्मा के समक्ष बैठी हुई हूं, अब केवल वो ही वो हैं, तू ही तू, तू ही तू। सात संगत जी गुरुपा ने आज शिवरात्रि है और 11 नंबर की ब्लेसिंग भी दे रहे तारीख में। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। जैसा कि शिवरात्रि की महिमा गुरुपा ने समझाई कि शिवरात्रि का मतलब ये नहीं है कि बस आप जल चढ़ा के आ जाओ और प्रसाद या अपने पकवान बनाओ और खाओ।
ये महाशिव से मिलन की शिवरात्रि होती है। ये जो भी महाशिवरात्रि आती है, गुरुपा ने आज इतने अद्भुत ब्लेसिंग्स दी इस आत्मा को कि कोई शब्द नहीं है, निशब्द है ये। इतने दिनों से गुरुपा कह रहे थे कि तेरे घर एक बहुत बड़ी खुशखबरी आएगी, तू नाचने लगेगी। एक नहीं, दो खुशखबरी आएंगी। तो इतने टाइम से गुरुपा केवल और केवल 7 की ब्लेसिंग चलती थी हमेशा। 7 777 777 नोट में भी दे रहे थे, सिक्के में भी दे रहे थे, विकल में भी दे रहे थे, कबूतर आते हैं वो भी साथ आ रहे थे। तो हर जगह साथ ही साथ, साथ ही साथ, सोते उठते बैठते, चाहे बैटरी देख लो, चाहे फोन को कभी भी देख लो, उसमें 777 4 टाइम 7 7 7 ही चलता रहता था। 7 व्यूज, कोई सत्संग सुन लो उसमें भी 777 की ब्लेसिंग होती थी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का। लेकिन आज जो उन्होंने चमत्कार किया साथ संगत जी, इतना अद्भुत चमत्कार था कि आप वास्तव में हम सोच नहीं सकते। हमारी सोच बहुत छोटी है कि ईश्वर किस रूप में आते हैं और किस रूप में आपको क्या दे जाते हैं। एक जो काम अटका हुआ था, ये सब गुरुपा की ही लीला होती हैं। पहले मेरी बेटी बोल रही थी फाइल में मम्मी 2-2 जगह साइन कराने हैं गवाहों के, तो मेरा भाई आया और साइन करा के ले आया था। फिर भी मैं बाहर खड़ी उससे बात कर रही थी, वो सत्संग में से आया था, तो मैंने देखा कि एक पेज और था जिस पे साइन कराने थे। तो मेरे भाई ने तो कर दिए, जो दूसरे गवाह से साइन कराने थे, जिनके पहले लेके आया था, तो वो दूर रहते थे, तो बोला कि अब दोबारा जाना पड़ेगा। तो वो सब, इस सब कुछ लीला गुरुपा की ही होती है। और इन्होंने क्या लीला रची कि मेरे भाई का फोन आया कि वो अंकल घर पर ही आ रहे हैं और वो फाइल निकाल के रखना, वो साइन कर देंगे। तो साथ संगत जी क्या चमत्कार था। मैं आज सुबह भी गई तो बाहर व्हाइट कलर की बटरफ्लाई, और बटरफ्लाई आती रहती हैं ऑरेंज, छोटी छोटी येलो कलर की, सब ऐसे उड़ उड़ के ब्लस करके जा रही होती हैं। और आपको क्या अद्भुत चमत्कार बताती हूँ कि कल रात में गेट के पास में ही एक इतना बड़ा फेदर रखा हुआ था जैसे कोई रखे गया है, और उसमें थे भी 3 ही स्वरूप। 3 स्वरूपों में दर्शन हो रहे थे उसमें। और मैं उठा के अंदर ले आई। जब मैं डॉग्स को खाना दे रही थी तो मैंने देखा, और एक साइड पर इतनी बड़ी, जिसे मेंढकी कहते हैं, इतनी अपार बड़ी थी वो, इतनी सुंदर थी। और एक तरफ वो बैठी हुई थी और एक तरफ वो ब्लेसिंग का पंख रखा हुआ था। तो मैं उसको लेके आ गई और मैं उनसे कही जय माँ लक्ष्मी। तो साथ संगत जी जब मैं अंदर आ गई और मैं फेदर को मैं लाई, मैं स्कूटी पे रख के आ गई और मैं खाना देने लगी डॉग्स को, और वो फेदर बाहर ही रह गया, रात में पॉश में ही रखा रह गया। तो जैसे गुरु पाक कैसे संकेत देते हैं कि कौन आने वाला है, क्या है। और जैसे ही मेरा भाई आया और उनके साथ वो अंकल आए, तो मैंने सोचा वो दोनों ही आ रहे हैं, गेट खोल लेंगे। गेट खोला हुआ था, लेकिन मेरा भाई बोला इधर दूसरा जो गेट है मेन, वो खोलो। तो खोला तो क्या देखती हूँ कि इतना बड़ा स्वरूप था ब्रह्मा विष्णु महेश का। इतना बड़ा स्वरूप था और वो फ्रेम किया हुआ था, और चरण स्वरूप भी थे, वो भी फ्रेम किए हुए थे। तो पहले तो मैंने पूछा नहीं, मैंने सोचा शायद ही अपने लिए करा के लाए होंगे अंकल। तो बोलने लगे कि किधर जगह बनानी है, जगह बनानी है। गुरुजी ने आते ही अपनी जगह बना ली और वहां पर विराजमान कर दिया गया। तो मैं अपने भाई से कह रही कि इतना बड़ा स्वरूप, तो बोला कि हाँ, एक संगत है जिनसे सेवा नहीं हो पा रही थी, बहुत दिनों से वो कह रही थी कि किसी ऐसे को दो जो सेवा करें। तो कैसे गुरु पाक कहाँ से क्या ब्लेसिंग भेज देते हैं, किस इतनी बड़ी ब्लेसिंग मैं कह नहीं सकती। एक भी स्वरूप फ्रेम नहीं है, लेकिन आज गुरु पाक इतना बड़ा स्वरूप मैं आपको क्या बताऊं। और वो ब्रह्मा विष्णु महेश जी का, और साक्षात उसमें आज महाशिवाय शिवरात्रि के दिन, और उनके चरण भी पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का कि कैसे कहाँ क्या खुशियां, क्या ब्लेसिंग दे जाते हैं वो।
और जैसे आज गुरुपा ने सुबह ही, मेरी बेटी वैसे तो फूल मंगा लिए थे उसने, लेकिन आज पता नहीं कैसे उसके मन में आया, मैंने कहा भी नहीं था, उसने और भी गुलाब के फूल भी मंगाए कि जैसे आज गुरुपा घर पर आ रहे हैं तो उनके स्वागत के लिए चाहिए गए। बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा, ये आत्मा तो सदैव आपके आपके स्वागत में ही खड़ी है। बहुत बहुत शुक्राना शुक्राना मेरे मालिक, आज शिवरात्रि के दिन इतनी बड़ी ब्लेसिंग देने का। गुरुपा ने आके ये दिखा दिया कि अब तेरे घर में ब्रह्मा विष्णु महेश आ गए हैं, किसी चीज की अब तू चिंता ना कर। साथ संगत जी, गुरुपा ने आज सिखाया कि आज शिवरात्रि है तो खाली ये नहीं कि जल चढ़ा के आ गए और अपना आके अब खा लिया और रात को सो गए। शिवरात्रि का मतलब ये होता है कि शिव जी से मिलने की रात्रि। अगर आज आप ध्यान लगाते हो, कोई ये नहीं है कि साथ संगत जी आपको कोई प्लेलिस्ट लगानी है, कोई दिया लगाना है, कोई कड़ा प्रसाद बनाना है या कुछ भी करना है, सोने के पहले 10-15 मिनट आप गुरुपा के साथ जरूर बैठना, जिसमें कि कोई प्लेलिस्ट नहीं, कुछ नहीं, कोई विचार आ भी रहे हैं तो आने देना, उनको सिर्फ देखते रहना और मौन में परमात्मा से आज बात करना। सच कहती हूँ कि बहुत बड़ी ब्लेसिंग है। गुरुपा ने यही कहा है कि खाली खाने पीने का या जल चढ़ाने का ही महीना नहीं है ये साक्षात शिव जी भगवान से जुड़ने का है और अपनी सांसों पर भी ध्यान देना। आज गुरुपा ने एक और भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग दी, शिव पुराण का पाठ कराया। आप मानोगे नहीं कि वो पाठ गुरुपा कर रहे थे, मैंने स्वरूप अपना देख रही थी शीशे में, वो जैसे जैसे शब्द निकल रहे थे वैसे वैसे शब्द वो चेहरा नीला होता जा रहा था, क्योंकि वो स्वयं गुरुपा पढ़ रहे थे और वह देख रही थी। ये आत्मा अब कुछ भी नहीं करती, सब कुछ गुरुपा ही करते हैं। गुरुपा कहते ही अब यही हमेशा है कि तेरे रूप में अब मैं कर रहा हूं, मैं बोलता हूं, मैं सब देख रहा हूं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, कैसे इस आत्मा को कहां से कहां ले आए, जो एक कीचड़ में गिरी हुई थी, दलदल में धसी हुई थी करोड़ों जन्मों से, कैसे निकाल के आज अपने चरणों में बैठा लिया। और संसार का सुख मांगेंगे क्या, सुख परमात्मा के चरणों में है साथ संगत जी। इसके बाद ना ये मनुष्य जन्म मिलेगा, ना गुरुजी मिलेंगे, फिर पता नहीं कब हमारी बारी आएगी। कोई दिखावे, कोई वहम, किसी चीज में मत रहो, केवल और केवल सच्चे हृदय से। गुरुपा कहते हैं कि तुम जैसे भी हो, चाहे गुस्से वाले हो, चाहे बुरा, जो भी बुराइयां हैं, क्योंकि यही एक रब हैं, यही एक महाशिव हैं जो भूत प्रेत हर एक को अपने उसमें रखते हैं। हर एक को कहते हैं कि जो नंदी, जिनको कोई देखना पसंद नहीं करता, विशालकाय रूप, लेकिन वही गुरुपा के द्वारपाल हैं और वही सवारी हैं। तो ये वो शिव है जो हमारे कर्मों को माफ करके हमें अपने चरणों में बिठा सकते हैं। तो और चीज इनसे मांगनी ही क्या। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है जो इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी और पंचामृत से स्नान करवाया गुरुपा का। आज क्या बताऊं आपको, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे साक्षात शिवजी भगवान ही शिवजी का अभिषेक कर रहे हैं। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, लख लख बार शुक्राना है। ओम नमः शिवाय। और साथ संगत जी, जैसे 777 तो गुरुपा ब्रह्मा विष्णु महेश के रूप में आए, 777 मेरे भाई और संगत के रूप में, जो संगत यहाँ पर हमारे घर पर पहली बार आई थे, बहुत बहुत शुक्राना है गुरुपा कि संगत के रूप में आज आपके चरण पड़े। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज का, क्योंकि संगत के रूप में ही आते हैं गुरुपा। बहुत बहुत शुक्राना है, कोटि कोटि शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय।
ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। आंटी जी बहुत ही प्यारे और ब्लेस्ड सत्संग थे आपके, और मैं गुरुजी से अरदास करूंगी कि वो आपके ऊपर और आपकी फैमिली के ऊपर अपनी रहमतें यूं ही बरसाते रहें। और जो भी संगत इस सत्संग को सुन रही है, या जिन्होंने सुना या जिन्होंने नहीं भी सुना, सभी को गुरुजी ब्लेस करें, ऐसा मैं चाहूँगी। तो संगत जी, इसी के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि अगर आपका भी कोई सत्संग आप संगत जी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पर लिखकर या ईमेल आईडी पर लिखकर या बोलकर क्लियर ऑडियो भेज सकते हैं, और गुरुजी की कृपा से आपका सत्संग भी संगत जी के साथ ज़रूर शेयर किया जाएगा। अब अंत में मैं गुरुजी का मंत्र जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम